जय माता दी। आधी रात को जैसे जंतर मंतर पे लाइव चल रहा है, हम वॉच कर रहे थे और मेरे साथ रवीश थे, न्यूज़ रूम में बैठे थे। डिसाइड किया रवीश की बात करना ज़रूरी है क्योंकि लोग, मुझे लग रहा है, प्रवोक हो रहे हैं घर में बैठे हुए। जिस तरीके की बातें ये रांका कर रहा है, मैं इसको रांका ही बोलता हूँ क्योंकि रांका का जो ये बिहेवियर है, जिस तरीके से मैं सुन रहा था, ये क्या कह रहा है, ये क्या बोल रहा है। इस देश के युवा को कहीं से भी हल्के में मत लेना। बात अभी धर्मेंद्र प्रधान की हो रही है, लेकिन अगर बात नहीं माने तो प्रधान से प्रधानमंत्री भी हो जाएगा। तो सब लोग शांति बना के रखो। हमें यहीं बैठना है, यहीं डटे रहना है। कोई भी मार्च, कोई भी कटपा के गुंडों को पढ़ाई लिखाई की बातें करना नहीं आता है। जिस देश के शिक्षा मंत्री में, जो इनके शिक्षा मंत्री हैं, उनको नीट की स्पेलिंग नहीं आती है। आप इनकी पुरानी ट्वीट जाके देखो, गुंडागर्दी, मारपीट, दंगे फैलाना, लोगों को भड़काना यही आता है। लेकिन आप लोगों को हमारे हैंडल से अगर कुछ मैसेज आए तो सब अफवाहें हैं। रवि साहब ने देखा ये क्या कह रहा था जी बिल्कुल। जो 2 दिन पहले वो पिक्चर बाकी है, धमकी दी जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके का माहौल इन लोगों ने 3-4 दिन में पूरे भारत में बना दिया और युवा को बदनाम कर रहे हैं। जो बच्चों ने पेपर दे के काउंसलिंग की तैयारी करने जा रहे हैं उनको बदनाम कर रहे हैं। और पता नहीं किन कारणों से वांगचुक को भी पता लग गया कि मैं गलत लोगों के साथ खड़ा था और मैं भी गलत था, वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। भारत सरकार, मुझे ऐसा लग रहा है कि लीनियंट व्यू ले रही है अब चीज़ों को लेके। चाहे पैलेट गन की बात करें, चाहे किसी सिचुएशन की बात करें, हमारा सीधे सीधा स्टैंड है। अपोलोजेटिक बिहेव करना स्टेट का काम नहीं होता रवीश, ठीक। अब मैं बात करूंगा इसके साथ मिलती जुलती, मैं तो बात करूंगा कि अपना धर्म निभा रहे हैं। महाभारत काश हमारे चैनलों पे दोबारा चलती, उसमें आपको ये सारा खेल पता लगता। दुर्योधन की जिद आ गई कि मैं होना चाहिए राजा, युवराज मुझे बनना चाहिए, जबकि वो एलिजिबल नहीं था। और भीड़ उसके साथ खड़ी हो गई, 100 पांडु का कौरव उसके साथ खड़े हो गए, भीष्म पितामह उसके साथ खड़े हो गए, बड़े बड़े जो ताकतवर लोग थे उसके साथ खड़े हो गए और उनको सबको ले डूबा। ये जो कॉकरोच पार्टी है, जो भी नाराज़गी किसी पॉलिटिकल पार्टी को थी, एक प्रॉपर पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ थी, किसी के साथ भी थी, वो एक प्रोसेस का पार्ट था। इलेक्शन में आना, बात करना। कांग्रेस एक सीजन पार्टी है, इवन आपने भी रजिस्टर खुद को करा लिया। लेकिन जो ट्रेंड इन्होंने पकड़ा, क्योंकि शकुनी को पता था कि मैं ओपनली आके कभी भी हस्तिनापुर का नुकसान नहीं कर सकता हूँ, तो उसने युवा माइंड को पकड़ा, उसको प्रवोक किया, उसके थ्रू उसने पूरी साजिश करी और पूरा सिस्टम बिठा दिया। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग हैं प्रवोक कर रहे हैं, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, गाली गलोच पे आ गए हैं अब ये लोग कि हम ही सब कुछ करेंगे, सड़क पे फैसला होगा। ये पेशेंस चेक कर रहे हैं उन लोगों की जो घरों में बैठे हुए हैं, जो डिसिप्लिन हैं, जो सिस्टम को बेनिफिट देना चाहते हैं, जो विक्रम हमारा जो एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले लोग हैं, जो सुबह मेहनत कर रहे हैं, जो क्लासों यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में जाके पढ़ रहे हैं, जो नहीं कहीं पहुँचे। जैसे आज वो एक पुलिस वाला आ गया हुआ था जो सो कॉल्ड बातें कर रहा था, बाद में पता लगा ऑफेंडर था वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार जो है वो लीनियंट व्यू ले रही है। अगर कहते हैं जो गुस्ताख हो ना, उसको दंड ही समझ आता है। और जो लोग इस प्रेजेंट ग्रोथ की स्टोरी को ख़राब करना चाहते थे, उन लोगों ने मन बनाया कि अब हमने किसी तरीके से आगे बढ़ना है, तो मुखौटा पहन लिया युवाओं का। और रांका जैसा आदमी जो ये जिस तरीके से बात कर रहा है, या सौरभ बात कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इनको बात करने क्यों दी जा रही है। ये ओपन धमकी दे रहे हैं कि अभी पिक्चर बाकी है और लोग नीचे हुगलिज्म कर रहे हैं। तू भी समझता है इन चीज़ों को, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो, आपको नहीं लग रहा है कि ये ओपनली एक देशद्रोह की तरफ बात जा रही है? इनको उठा के जेलों में बंद करके इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का टाइम आ गया, इससे पहले कि लोग दूसरी तरफ के कानून अपने हाथ में ले लें और जो ये चाहते हैं। देखिए, ये मुझे तो ऐसा फीलिंग है कि कल का, आज सुबह जब अभिजीत दीप के जब बोलने लगे तो उन्होंने बोला कि जब उनकी सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग थी उससे पहले कि सैटरडे संडे आ रहा है तो हम भीड़ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। और शायद मुझे लगता है इस टाइम पे जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं ग्राउंड से, थोड़ी भीड़ बढ़ी भी है। लेकिन मुझे डर एक और चीज़ का है कि जो असली नागरिक है देश के, असली नागरिकों का मेरा मतलब है कि जो अपनी ड्यूटीज़ पूरी निभाते हैं देश की तरफ, नेशनलिज्म की तरफ, वो भी जाग रहा है। ये जो मुखौटा, देखिए आपने भी मोदी जी का देखा ना,
25 मिलियन उनका व्यू चला बिल्कुल, गया, एक 3.5 लाख लोगों ने कमेंट किया। अब 25 मिलियन, 2.5 करोड़ लोग उसके ऊपर एक उनकी बात को सुन रहे हैं। तो जो उनको प्यार करने वाले लोग हैं उनकी पेशेंस को चेक करना कहीं मुझे तो लगता मेरा है मानना है गलत कि है। जो सैटरडे संडे को कल उधर ऐसा भी हो सकता है कि एक जो मैं कह रहा हूँ जो देशभक्त लोग हैं वो भी आए वहां पे और सीधा आमना सामना हो। मुझे लगता है सरकार को भी इस चीज का अंदेशा है, इसलिए अभी जब हम बात कर रहे हैं हमारे बात करते करते एयरलिफ्ट करी जा रही है सीआरपीएफ। जो सीआरपीएफ की काफी कंपनीज डिफरेंट स्टेट से, खासतौर से इस टाइम पे तो छत्तीसगढ़ से कर मुझे रहे लगता है हैं, जिन मीडिया हाउसेज ने उनको लेके आ मुझे रहे लग रहा है सरकार की जो एजेंसीज हैं वो करने दे रही हैं इनको अपनी शर्तें। कारण क्या है, वो दिखाना चाहती हैं पब्लिक को कि कल अब अगर हमने स्ट्रांग एक्शन की देश को बचाने के लिए तो लोग ये नहीं बोलें कि क्यों एक्शन की गई थी। देखें कि रंका जिसका पॉलिटिकल बेस कोई नहीं है, किस तरीके से वो अपशब्द बोल रहा है, किस तरीके से वो प्रोवोकेशन कर रहा है और सीधा वो अब बीजेपी पे अटैक कर रहा है। उसका कोई लेना देना नहीं रहा नीट के एग्ज़ाम के साथ। वो आए ही इसलिए थे कि किसी तरीके से हम एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि पावर में है उसको डिमीन करें और उसको ख़राब करें। ये फार्मूला उनका नाकामयाब होगा क्योंकि सच जो है वो फेवर में जा रहा है प्रेजेंट सरकार के ऑन और पैरामीटर्स। और हम लोग उन जर्नलिस्टों की तरह नहीं है जहां पे भीड़ मिली वहां चले गए। हम लोग सच के साथ चले हैं, सच के साथ रहेंगे। जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना एजेंडा चलाने के लिए आज के इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है वो एक्सपोज होंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो मीडिया हाउसेज डुअलिटी की बात कर रहे हैं, मैं ओपनली बताऊंगा, मुझे नाम लेने में कोई शर्म ही नहीं आ रही है। क्या शर्म कर, ललन टॉप का जो व्यू पॉइंट चल रहा है, न्यूज़ पिंच के जो लोग चल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ही शायद प्रोवोकेशन का एक पूरा प्रोसेस चलाया। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिनको पता है कि हमारे पे जिम्मेवारी आ रही है वो बड़े संभल के चल रहे हैं। और एजेंडा जो गवर्नमेंट के खिलाफ था, किसी के खिलाफ था, वो उसको ना प्रेशर कर रहे हैं। मेरा मानना है ये एक लिटमस टेस्ट है जिसको हमेशा हम बोलते हैं कि मोदी जी ने स्टूडेंट्स के फेवर में बात की। देखिए कितने 3.5 लाख कमेंट्स में से मैं मोस्टली देख रहा था, ट्रॉल इतने अच्छे तरीके से लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर को प्यार दिया है कि उनको दोबारा लाइव आना पड़ा। दोबारा लाइव आने पर भी उनको वैसे ही प्यार मिला। तो मेरे को ये बताने में खुशी हो रही है कि रंका जैसे लोग एक्सपोज हो गए, नहीं तो हो सकता है अंदर अंदर से क्या षड्यंत्र करते। और ये पता लग गया कि इस पार्लियामेंट सेशन में कोई मजबूत फैसले ये सरकार लेने वाली है, जिससे डर के ये दुर्योधन को जिस तरीके से मोटिवेट करके सामने लाया गया और उसके आगे कमज़ोर पड़ गए भीष्म पितामह, गुरुचार्य, शुक्राचार्य सारे। अब हमारी सरकार ऐसी गलती ना करे। अभी एक मेरा ना इसमें एक सारा जो ये हुआ पिछले 2.5 महीने से जो ये माहौल चल रहा है, मुझे इसमें एक बड़ी अजीब सी बात दिखी कि जो सीजेपी का जो काम चल रहा है वो एकदम टेक्स्ट बुक टाइप चल रहा है। देखिए उनका जो काम है बड़ी इजीली चल रहा है, बड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और जिस तरीके से जो दीप के अमेरिका से आए हैं, अमेरिका में रह के, तो मुझे काफ़ी हद तक फीलिंग ये है कि जो बाहरी शक्तियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। आज जैसे खुलासा हुआ कि जो जोमेटो और स्विगी के ज़्यादातर ऑर्डर जो वहाँ पे आ रहे थे वो कुवैत से ऑर्डर किए जा रहे थे, बांग्लादेश से ऑर्डर किए जा रहे थे। दैट मीन्स जो बाहर की शक्तियाँ हैं, जो इंडिया को स्टेबल नहीं देखना चाहती हैं, जो इंडिया को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहती हैं, वो बिल्कुल एकदम हैंड एंड ग्लो है इन लोगों के साथ और वो पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसको पूरी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार है, सरकार संयम से काम ले रही है। जो मोदी गवर्नमेंट है इस टाइम पे संयम से काम ले रही है। जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा साहब जो हैं, जो दो डॉक्टर लोग हैं कैबिनेट में, उनको भेजा गया बात करने के लिए, बड़े सभ्य तरीके से बातचीत की, उनने शर्तें भी 2 मान ली। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो धर्मेंद्र प्रधान जी का ये इस्तीफा मांग रहे हैं, मोदी जी इस पे मुझे लगता है इत्तेफाक नहीं रखेंगे। उन्होंने एक तरीके से बोल भी दिया है कि ये ऑफ द शेल्फ है। लेकिन कल का दिन और परसों का दिन जो है, जो 2 छुट्टी के दिन है दिल्ली में, इन 2 दिनों में मुझे लगता है कि जो कानून व्यवस्था है उसको और सख्त करना पड़ेगा। सीआरपी को बुलाया जा रहा है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में कोई एक्शन, अगर ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहा और इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं निकला, तो मुझे लगता है कि कोई सख्त एक्शन भी अगले हफ्ते ट्यूसडे वेंसडे तक हमें देखने को मिलेगा, जिससे कि ये प्रोटेस्ट को एकदम खत्म किया जा सकता है। और देखिए मुझे अचरज ये होता है कि नीट के नाम पे प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन नीट के कितने ही छात्र हैं वहां पे। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ जनता को, हम देख रहे थे पहला प्रोटेस्ट जो हुआ था पेपर लीक के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, वो स्टूडेंट यूनियंस ने किया था। तब तक कॉकरोच पार्टी का कोई भी मेंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं था। और वो स्टूडेंट यूनियंस में NSUI भी थी, ABVP भी थी, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले यूनियन वो थे। सडनली CGI के मुंह से एक बात निकलती है जिसको एक दीप के नाम का आदमी पकड़ता है और कहता है जी हम ही कॉकरोच है।
और वो ढूंढता है कि भीड़ कहाँ पे है। उसकी नज़र पड़ती है कि एक रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई है पेपर लीक की, और वो उस तरह बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो पूरे नीट कंट्रोवर्सी के पूरा मतलब वो मॉब को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, जबकि रीटेस्ट भी हो गया, पेपर भी आ गया, और इसने उधर से बीच में घुसने की कोशिश की, जबकि प्रोटेस्ट सबसे पहले यहाँ तो ये शुरू करता। ये वेट कर रहा था कोई ऐसा मेरे को मौका मिले जिसको हम लोग बुला के आगे बढ़े। कॉकरोच बोल दिया जी हमें, कॉकरोच बोल दिया जी हमें, और उसके बाद इसने पूरे जनता को, पूरे भारत के युवा को इंसल्ट करना शुरू कर दिया। और ये जो युवा वहाँ बैठा है ना, कोई मॉडल हैं, कोई कहीं से आए हैं, कईयों का कोई एजेंडा है, इनकी ड्रेसिंग कोड, इनकी बातचीत, इनके मीडिया हाउस, दिस इज़ कंप्लीट ब्लू प्रिंट, स्केच्ड ब्लू प्रिंट। और मुझे पूरा पता है, ये विश्वास है कि भारत की एजेंसीज को पता है, लेकिन इनके सिंपथाइजर हो सकता है एजेंसीज में भी हो, इनके सिंपथाइजर हो सकता है हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी हो, इनके सिंपथाइजर हो सकता है हमारी गवर्नेंस में भी हो, इनके सिंपथाइजर हो सकता है पॉलिटिकल पार्टियों में भी हो, प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर भी हो, जो इन जैसे लोगों के थ्रू अपनी रोटियां सेक रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स में कहते हैं ना, कोई पता नहीं कौन किसके साथ चल रहा है, बट अर्थ न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो भारत और देश हित में कहीं पे पीछे नहीं आएगा। रविश, इस किस्म का प्रोटेस्ट कभी भी भारत के हित में नहीं हो सकता, भारत के युवाओं के हित में नहीं हो सकता। इस तरीके के प्रोटेस्ट से आप कुछ और एक और मुझे बात बताओ रविश, क्या जो ये 4 नारे लगा रहे हैं गांधी जी का और भीमराव अम्बेडकर जी का, ये 2 ही नेशनल हीरोज हैं हमारे? देखिए क्या ये सिलेक्टिव ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं? क्या महाराणा प्रताप हमारे लीडर नहीं है? क्या आज़ादी के बाद के लाल बहादुर शास्त्री हमारे लीडर नहीं है? क्या बीजेपी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई काम नहीं किया जिसने पोखरण टेस्ट किया? क्या मनमोहन सिंह कोई लीडर नहीं है? क्या प्रेसिडेंट मोदी जी की अगर हम बात करें, गुजरात में जाके बात करें मोदी जी के टेन्योर के बारे में, इन्होंने इलेक्शन ही कोई नहीं हारी है, और हर बार नई इलेक्शन लोगों का दिल जीत के आए हैं। ये उन सभी लीडरों को कह रहे हैं लीडर ही नहीं है। कौन लीडर है? इनका रंका, क्योंकि ये हुगलिज्म कर रहा है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि भारत की हिस्ट्री में, महाभारत में 100 कौरव थे, और 100 के 100 कौरव हस्तिनापुर के दुश्मन थे, कि जब घर के चिराग से घर को आग लगने लगे तो चिराग को देखना होता है, उसको सिर पे नहीं चढ़ाना होता। तो आज हम रात को इसलिए आए हैं क्योंकि जिस तरीके की एक्टिविटी जंतर मंतर पे चल रही है, घरों में बैठ के उसको कंडेमन करना ज़रूरी है। जो लोग देश को प्यार करते हैं वो सभी हैंडलों से इनके मैसेज भेजें कि भाई साहब घर में आ जाओ चुप करके, क्योंकि जिन बच्चों के लिए आप खड़े हो उनका रीटेस्ट हो चुका है। रहा सवाल धर्मेंद्र प्रधान जी का, रहा सवाल कैबिनेट का, आपकी बात पहुंच चुकी है लोगों में, आपकी बात पहुंच चुकी है हर जगह पे। लेट द गवर्नमेंट टेक्स दी कॉल, बट इस तरीके की अराजकता फैलाने के लिए आप सड़कों पे आओगे तो आप देशद्रोह के दायरे में आ रहे हो। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सरकार को सद्बुद्धि दे, इनके ऊपर एक्शन लेने से पहले वो डरे नहीं, जो मुझे समझ में आ रहा है। आप क्या बोलते हैं? बिल्कुल, देखिए अब जिस तरीके से ये आज आप जो आपने वीडियो दिखाई, अभी जो लाइव में अभी वहाँ जंतर मंतर में बोला, मन तो कर रहा है कि अगर मेरे पास पावर हो तो मैं इमीडिएटली इसको पिक करूं कि धर्मेंद्र प्रधान की प्रधानमंत्री में ना कन्वर्ट। उन्होंने एक अपना जो एजेंडा तो उनका शुरू से था, बिल्कुल एजेंडा क्लियर कर दिया है। अगर एजेंडा होता, और ये सरकार को भी पता है कि अगर ये इस बात पे पीछे हटे तो प्रेशर्स बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है, हम इस मामले में पीछे नहीं हट सकते। धर्मेंद्र प्रधान की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई नहीं थी इस मामले में। अब देखिए मीडिया और स्टूडेंट्स के आने का, इन मीडिया ने अटेंडेंस लगाई है, उनकी आई कार्ड चेक की है। मतलब जो स्टूडेंट 40-40 साल के लोग वहां पे घुसे हुए हैं वो स्टूडेंट है, जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते वो स्टूडेंट है। मतलब जैसे एक षड्यंत्र किया जाता है ना, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, जो इमेच्योर है उसको बच्चा बोलते हैं। बच्चे फैसला करेंगे कि किस तरीके से 18 साल से नीचे वालों को वोटिंग राइट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी अभी सर्टन नहीं हुई है। एक प्रबोक्ड माइंड को आप बच्चा कह रहे हो। बच्चे की स्टोरी सुन लो ना, बच्चे की स्टोरी होती है अकबर और बीरबल की स्टोरी, हंसी भी आती है। उसने कहा जी बच्चे को चुप नहीं करा पाता, उसने कहा जी आप करा लो चुप। उसने कहा ले आ बच्चा, बच्चा आ गया जी मैदान में, बच्चा आ गया, बच्चा ने बोला जी मुझे लकड़ी खाती चाहिए, रोने लगा, लकड़ी खाती दे दिया। अकबर ने कहा देखा मैंने खाती दे दिया, तू लड़ रहा है हमारे साथ। 10 मिनट के बाद बच्चा खेला खुला, कहता है जी मुझे असली आती चाहिए। अकबर ने कहा असली आती लाओ, फिर बच्चा 10 मिनट खेला। फिर उसके बाद बोलता अकबर को बच्चा कि भाई मुझे अब डब्बा चाहिए, रोने लगा। उन्होंने कहा डब्बा लाओ। फिर उसने बीरबल को बोला देखा क्या बच्चा मांगता है, हाथी लकड़ी का असली वाला डब्बा। कहना ठहरो अभी 10 मिनट। थोड़ी देर के बाद बच्चा कहता है अभी हाथी को डब्बे में डालो। अकबर कहता है मैं नहीं चुप करा सकता। हमारी सरकार भी नहीं समझ रही है कि इन लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है, इनको समझाना पड़ेगा, इनके पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, गार्जियंस को बताना पड़ेगा कि हम लोग आपके बच्चों को तब तक सपोर्ट कर पाएंगे जब वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं।
अगर वो उपद्रवी बनेंगे तो उनके लिए उनके पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने उनको घरों से जाने दिया। और पूरी जनता अगर उसके बाद बोलती है जी गलत कर दिया, तो मुझे एक बात पूछनी थी, उन बच्चों को आप खुला छोड़ दोगे? आप धृतराष्ट्र बन रहे हो कि आपके बच्चे दुर्योधन की तरह किसी भीम को जहर देते रहे? और रहा सवाल प्रधान जी का, कौन कह रहा है प्रधान जी को अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी है? कब कहा गया नहीं देनी है? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की गई, गवर्नमेंट सामने आ गई, 2 कैबिनेट मंत्री जाके वांगचुक को मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के आप सड़कों के ऊपर आपके फैसला कर रहे हो, कल को तो कोर्ट्स का मतलब ही नहीं रहा, क्राइम का कोई मतलब नहीं, आपने फैसला कर दिया गलत है। लेट द एजेंसीज डिसाइड कि प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या रोल था, लेट देयर बी प्रॉपर इंक्वायरी। और अगर उनका रोल नहीं बनता और बाद में इनका रोल बनता है, फिर पता लगना चाहिए इन लोगों को कोई ये अपनी इम्यूनिटी कह रहे हैं जी हमें। हमने सौरभ दास की बात सुनी कि हमें गारंटी चाहिए कि बाद में भी टारगेट नहीं किया जाएगा। इनको पता है कि हमने गलतियां की, हम छुपाने के लिए भीड़ में आए हैं। मेरी बात समझ में आई ना? ये कुछ छुपाने के लिए भीड़ में आए हैं। इनको पता है कि सरजिल इमाम की तरह इनके भी चिट्ठे खुल जाने हैं, इनको भी जेलों में भुगतना पड़ना टाइम। ये अपनी इम्यूनिटी के लिए आए हैं कि कल को हमारे पे FIR आने लगे और हमारे को कानून के तहत हैंडल नहीं किया जाए। और आगे कर दिया ना मासूम बच्चे। तो गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बुरा सोच समझ के काम करे। और जनता का रोल ये है कि जनता घरों में बैठ के गवर्नमेंट को सशक्त बनाने के लिए अपने सोशल मीडिया को हैंडल करे और इनको एक्सपोज करे जो भी फैक्ट्स इनके पता है। और फिर ये सामने आएंगे। जैसे कुवैत से इनके लिए खाना आ रहा था, सुनने में आ रहा है वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और राहुल गांधी जी को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टाइम इस मसले में आपको वोट मिलेगा नहीं, लेकिन आप अपनी पूरी पॉलिटिकल लेगेसी को बदनाम कर रहे हो, क्योंकि आपके बुजुर्गों ने कभी देश के खिलाफ किसी किस्म का प्रोटेस्ट में सपोर्ट नहीं किया। और आपके सिंपैथाइजर ठीक नहीं है, आपके वेल विशर भी ठीक नहीं है। आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी सुलझी हुई पार्टी को बिलोंग करते हो। आपसे इस किस्म की नौसिखिया वाला तरीका ठीक नहीं समझ में आता। आप है कन्फ्यूजन से आई, अपने ही लोगों को छोड़ के आगे भाग गई और अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाने, चीफ मिनिस्टर बनाने के ख्वाब देख रही है। और ये मैं आपको बताऊं, अगर इस हमारे आज़ाद भारत में इस तरीके का कल्चर लाने की कोशिश की गई तो ये हम लोगों के लिए एक अलार्म है, बड़ा सीरियस अलार्म है। और अगर गवर्नमेंट इस तरीके से नहीं अपने अप्रोप्रिएट करती है बिहेव और कहीं पे कमज़ोर पड़ती है, तो डेफिनेटली जो भारत को प्यार करने वाले लोग हैं इस गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप क्या बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं बार बार वही बात बोलूँगा, कल सैटरडे संडे का दिन है, तो दीपिका सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उसके सपोर्टर आएंगे, लेकिन जो देश हित में बात करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कल उनका भी जमावड़ा होने वाला है। वहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी हमने देखे पिछले 2 दिन में कि वहाँ पे आपस में जिनको ये कह रहे हैं बीजेपी के गुंडे, हाँ, मतलब जो नेशन की बात करे वो बीजेपी का गुंडा हो गया। और तुम देश के खिलाफ करो, तुम भी फिर आपके गुंडे हो, ISI के, तुम भी ISI के गुंडे हो। ऑब्वियसली ये वही सच्चाई बोल रहे हैं। देखिए, इनका कहने का मतलब यही है एक्चुअली कि पाकिस्तान में आग लगी हुई थी, यहाँ पे बगैर मतलब के आग लगाओ। हाँ, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज जो पाकिस्तान को जो टाउट यूज करती हैं वो फेल हो गया ना उनका सारा काम। POJK के लोग, मोदी के वजह से POJK के लोग सड़कों पे आ गए, बलोचिस्तान में लोग सड़कों पे आ गए। अमेरिका का पूरा प्रोजेक्ट जो भी एजेंसी काम ढीली पड़ गई। उन्होंने कहा क्या करो, ये करो कि CJP को घुसाओ उस काम में जो काम सेटल डाउन हो गया। सेटल डाउन हो गया था ना 14 मई को, जब इंक्वायरी बैठ के लोग अरेस्ट हो गए, जब उसके बाद रीनीट अनाउंस हो गया और रीनीट हो भी गया, तो ये बैक डेट में जाके कंटेस्ट करने लगे। और उधर से आगे हमारे जब ये डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुए ले के लिए, तो इनकी पूरी एजुकेशन खत्म हो गई, 60 शेड्यूल की हो गई ना। तो अब इन्होंने ये मुद्दा ढूंढ लिया और जबरदस्ती स्टूडेंट का फेस बनने आ गए, जबरदस्ती हीरो बनाया जा रहा है इनको। मैरिट तो है नहीं इनके पास। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इमीडिएटली भारत सरकार को ओपनली पेरेंट्स को एडवाइजरी साबित करनी चाहिए कि अगर आपके बच्चे इमेच्योर हैं तो उनको गार्जियनशिप में अपने घर में ले जाइए। और जो बच्चे उपद्रवी हैं उन लोगों के साथ अगर ढील मस्ती की गई तो याद रखना, जब हमारा वहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके बाद जो दिल्ली में राइट हुए और एक हमारे गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं ना सर्वेंट को लिंच कर दिया था, जो कि IB के ऑफिसर थे, और फिर भी उसको एक मॉडरेट तरीके से डील किया गया। इन लोगों के प्लान ठीक नहीं है रवीश। और भारत सरकार को चाहिए, सेंट्रल एजेंसीज को चाहिए, कैपिटल में इस किस्म का उपद्रव जो है वो डेटरेंस के साथ हैंडल किया जाए, ताकि जेन्युइन और इनजेन्युइन अलग अलग तरीके से डील किए जाए। बिल्कुल। मेरा जो हमारा कहना था हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है। मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपने जो राय है आपकी इस मामले के ऊपर, और नेशन फर्स्ट रवीश और लेसन लास्ट, नेशन से ऊपर कुछ नहीं। बिल्कुल, जो आपके विचार हैं इस सारे मामले के ऊपर कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता। जय माता।